आज का जो वीडियो है वो कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या दे रखा है कि एक पेड़ स्टल है, उसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर की क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेड़ स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेड़ स्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, समझना जरूरी है क्वेश्चन को। ये पेड़ स्टल हो गया, ये इसके ऊपर ये मूर्ति हो गई। ठीक है, अब देखो मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, 1.6। अब भूमि के एक बिंदु से मान लिया ये बिंदु हो गया, ये भूमि का एक बिंदु हो गया, ये भूमि है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर यानी ये मूर्ति, उसके शिखर का उन्नयन कोण ये वाला, ये कितना है, 60। ठीक है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 और उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेड़ स्टल यानी ये पेड़ स्टल है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 यानी ये तो हो गया 45 और पूरा जो है वो कितना है, 60। पेड़ स्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 और इसके मूर्ति के, तो आपको क्या चाहिए, पेड़ स्टल की ऊंचाई यानी ये वाली आपको ऊंचाई चाहिए। तो ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं, अगर इसको हम थोड़ा रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे तो सरल होगा। कैसे, देखो ये इस तरह, इसको हम आराम से बना लेते हैं। देखो यहाँ पे इसका हम नामकरण दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ये छोटा वाला बन रहा है 45 का और बड़ा जो है पूरा वो 60 डिग्री का। ठीक है, और ये जो डीसी है ये हमें चाहिए, ये हमें निकालनी है। और एडी है, एडी क्या है, यहाँ पर मूर्ति है और इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.6 मीटर, ये दे रखी है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये वाला बन रहा है बड़ा वाला पूरा, ये समकोण है, तो बड़ा त्रिभुज बन रहा है। समकोण देखना आपको, हमें चाहिए ये वाला, क्या चाहिए, ये चाहिए। ध्यान से देखो, हमें ये चाहिए। तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं, इसको मैं अगर x मान लेता हूं तो ये x और ये x हो जाएगा, ये भी अज्ञात है, ये भी अज्ञात है। तो एक समीकरण यहाँ से बना के फिर इसका जो मान आएगा वो ऊपर वाले का यानी इस बड़े वाले में रख देंगे तो आ जाएगा। तो आपको करना क्या, देखो ध्यान से, पहले जो दे रखा है ना वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है कि ये पेड़ स्टल है, उसकी ऊंचाई हमें चाहिए। तो लिख लीजिए पेड़ स्टल की ऊंचाई, ये हमें ज्ञात करनी है ना, यानी डीसी, ये हमें चाहिए। उसके बाद मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई यानी एडी, ये कितनी देर की है, 1.6 मीटर। उसके बाद ये जो कोण दे रखा आपको, कौन सा, ये वाला डी बी सी, कोण डी बी सी, ये छोटा वाला कोण 45 डिग्री का है और ए बी सी, कोण ए बी सी, बड़ा वाला कोण 60 डिग्री का है। और मैंने माना बी सी जो है वो x मीटर है। ठीक है, ये हमने माना। अब आपको दो त्रिभुज लेने हैं, तो सबसे पहला लेते हैं हम डी बी सी। तो यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में थीटा कितना, इसमें थीटा आप लिख लीजिए 45 डिग्री। तो देखो ये लंब है, ये तो हमें चाहिए, लंब ये चाहिए तो ये तो लेना ही है, ये जो है ये तो x,
ये तो हमें चाहिए, यानी DC तो हमें चाहिए लंब और ये आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है, टेन का होता है ना, तो टेन थीटा लंब बटा आधार। टेन थीटा कितना है यहाँ पे 45 डिग्री बराबर लंब कितना है ये रहा, थीटा के सामने वाली भुजा DC ये लंब होती ना, और बटा आधार कितना माना हमने x। टेन 45 का मान कितना होता है, एक होता है, तो एक बराबर DC बटा x, वज्र गुणा कर दो x को इससे, क्या तो x बराबर DC बराबर x, यानी DC की जगह आप x लिख सकते हो या x की जगह आप DC लिख सकते हो, बराबर है। उसके बाद देखो हमने x का मान निकाल लिया, अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है, अब बड़ा वाला, यानी समकोण त्रिभुज ACB, कौन सा लेना है ACB में थीटा कितना इसमें बड़े वाले में, बड़ा 60, वापस वही, ये तो आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब यानी टेन थीटा का होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखो टेन थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, लंब ध्यान से देखो, लंब है पूरा AC बटा आधार है x। अब टेन 60 का मान कितना होता है √3 और इसका हर एक मान लिया, बराबर AC किन दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, तो देखो AC जो है वो AD प्लस DC से मिलकर बना हुआ है, AD प्लस DC से बटा x। अब वज्र गुणा कर दो, x को √3 से, क्या तो x गुणा √3 बराबर AD कितना दे रखा है यहाँ पे 1.6 प्लस DC की जगह आप DC रहने दीजिए, ठीक है, DC की जगह क्या रहने दीजिए आप DC ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें ये ऊंचाई चाहिए, DC रहने देना है क्योंकि DC हमें चाहिए ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे इस x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x की जगह मैं DC लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे भी DC हो गया, गुणा √3 बराबर 1.6 प्लस DC। अब यहाँ पे गुणा कर दिया DC √3 और ये DC इधर प्लस का इधर आएगा तो DC माइनस का हो जाएगा, बराबर 1.6। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, DC कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे करनी 3 माइनस DC बाहर आ गया पीछे 1, इसमें से और इसमें से DC बाहर आ गया √3 माइनस DC बाहर आ गया पीछे 1 बराबर 1.6। इसको आगे सरल करते हैं, क्या दे रखा है DC करनी 3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब ये दोनों गुणा में ना ये पूरा भाग में आ जाएगा, तो DC बराबर 1.6 बटा करनी 3 माइनस 1। अब आपको क्या कर देना है, हर का परिमेयकरण कर देना है, क्या कर देना है, हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पे DC बराबर 1.6 ऊपर है बटा करनी 3 माइनस 1 है, तो इसको गुणा करेंगे करनी 3 प्लस 1 से बटा करनी 3 प्लस 1 से, करो इसको, DC बराबर 1.6 को गुणा करेंगे इससे करनी 3 प्लस 1 से बटा, देखो यहाँ पे सर्व समीकरण लग रही है, ये इसको अगर हमने A मान लिया, इसको भी हमने A मान लिया, ये माइनस, ये इसको मैंने B मान लिया, ये प्लस, इसको मैंने B मान लिया, तो A माइनस B और A प्लस B यानी A² माइनस B²। तो A का मान है करनी 3 और B का मान है 1, तो नीचे क्या लगेगा A² माइनस B² यानी
करनी 3 का स्क्वायर माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर। अब डी सी बराबर 1.6 गुणा करनी 3 प्लस 1 बटा करनी 3 का स्क्वायर यानी करनी 3 इंटू करनी 3 √3 इंटू √3। जब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है और अंदर वाली संख्या सेम रहती है। जब सेम होता है तब, जब दोनों संख्या सेम हो तो उनको रूट हटा देते हैं। तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। डी सी बराबर 1.6 गुणा करनी 3 माइनस, यहाँ पे प्लस है बट प्लस 1 बटा नीचे 3 में से 1 गया तो 2 से इसको काट दिया। तो देखो 2 एकम 2, 8 दूनी 16 और पॉइंट यानी 0.8 क्या आ गया यहाँ पे डी सी बराबर 0.8 गुणा करनी 3 प्लस 1। या इसको आप लिख सकते हो शामिल 0.8 कोष्टक में करनी 3 प्लस 1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अतः पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 कोष्टक करनी 3 प्लस 1 होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें।